नमस्कार। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। आज का अंक केंद्रित है मध्य प्रदेश में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा पर। शुरुआत करते हैं आज के अंक की। 16 दिसंबर से शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा आगर मालवा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जन जागरूकता की गतिविधियां संचालित कर पात्र व्यक्तियों को लाभ देने हेतु विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण भी किया जा रहा है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे आगर मालवा संवाददाता महेश शर्मा। समाज के अंतिम व्यक्ति तक केंद्र शासन की योजनाओं की पहुंच को सुगम बनाने और खासतौर पर वंचित एवं आकांक्षी लोगों को योजना का समय पर लाभ देने और जन सामान्य में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आगर मालवा जिले में भी निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ पिछले दिनों जिले की ग्राम पंचायत आमला में मुख्य अतिथि विधायक मधु गहलोत, जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती मुन्नीबाई चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष चिंतामन राठौर सहित अन्य अतिथियों ने आईईसी वैन को हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर आयोजित हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्री गहलोत ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। योजनाओं के लाभ से छूटे हुए व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें लाभान्वित कराया जाएगा। इस मौके पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि 26 जनवरी तक आयोजित होने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रतिदिन निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार ग्राम पंचायतों में पहुंचेगी, जहां कार्यक्रम आयोजित होंगे। आयोजित कार्यक्रमों में संबंधित विभाग स्टॉल लगाकर शासन की योजनाओं के लाभ देने की कार्रवाई करेंगे। पात्र व्यक्ति योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इन स्टॉलों पर जाकर अपना पंजीयन करवा सकेंगे। उन्होंने आह्वान किया कि पात्र व्यक्ति शासन की योजनाओं का लाभ लेने हेतु आगे आएँ। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा। शिवपुरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में ड्रोन के माध्यम से फसलों पर दवा छिड़काव का प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता ने बताया है कि शिविरों में ग्रामीण जनों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। शिवपुरी जिले में इस समय विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान जिले की विभिन्न जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों में यह शिविर लगाए जा रहे हैं। बीते दिनों शिवपुरी जनपद पंचायत के सतेरिया, करई, हेमतपुर सहित अन्य ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए गए, जिसमें लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी और पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। इस मौके पर किसानों को ड्रोन के माध्यम से फसलों पर दवा छिड़काव के बारे में प्रदर्शन किया गया। सतेरिया में शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर केंद्र द्वारा नियुक्त जिला स्तर पर निगरानी के लिए भेजी गई उप सचिव ऋचा पांडे ने शिविर में भाग लिया। शिविर में शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण विश्व स्तर पर आज भारत आर्थिक तौर पर वृद्धि कर रहा है। केंद्र और राज्य की नीतियों के कारण आम आदमी को इसका लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना या हर घर नल योजना हो, इसका लाभ ग्रामीण स्तर तक पहुंच रहा है, जिसके कारण भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। शिविर में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण जनों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं वितरित की गईं। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। सीधी जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान शिविरों के माध्यम से पात्रों तक योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्र। सीधी जिले में जन जन तक केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। रविवार को सीधी जिले में 8 स्थानों जनपद पंचायत सीधी अंतर्गत ग्राम पंचायत परमार, चौहानन टोला, ओबरहा, देवगढ़ एवं सिमरिया, रामपुर नैकिन अंतर्गत पटना एवं मझगमा तथा सिहावल अंतर्गत खोरबा टोला एवं चितांग में शिविरों का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत चौहानन टोला में आयोजित शिविर में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह, जनपद अध्यक्ष सीधी धर्मेंद्र सिंह परिहार व भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी प्रियदर्शिका श्रीवास्तव तथा सीधी कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा सहभागिता की गई।
प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता तथा दृढ़ इच्छा संकल्प से गांव-गांव तक विकास के कार्य हो रहे हैं। आज हर गरीब के आवास का सपना पूरा हो रहा है। 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज, निःशुल्क खाद्यान्न आदि की सुविधा मिल रही है। लोग आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री जी ने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सहभागिता निभानी होगी। यह हमारा सौभाग्य है कि हम गौरवशाली क्षण के साक्षी बन रहे हैं। भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी श्रीमती श्रीवास्तव द्वारा जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई। उन्होंने कहा कि इस अभियान की सार्थकता तभी है जब प्रत्येक व्यक्ति को पात्रता अनुसार योजनाओं का लाभ प्राप्त हो जाए। इस अभियान से लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुँचे तथा जो व्यक्ति इन योजनाओं के लाभ से वंचित है उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो। 100% लक्ष्य की प्राप्ति हो, इस योजना का मूल उद्देश्य है। सीधी जिले की समस्त 400 ग्राम पंचायतों में यात्रा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित अभियान में आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण तथा अन्य योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पीएम घोषणा योजना, हर घर नल जल जीवन मिशन, जनधन जीवन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम प्रमाण योजना, नैनो उर्वरक उपयोग, सॉइल हेल्थ कार्ड, उन्नत कृषि यंत्र वितरण आदि को शामिल किया गया है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में आयोजित अभियान में पीएम स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम मुद्रा लोन योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, शहरी स्वच्छ भारत अभियान, शहरी उज्ज्वला योजना, अमृत योजना, पीएम जन औषधि परियोजना, सौभाग्य योजना, डिजिटल भुगतान, अधोसंरचना आदि यात्रा के दौरान लाभ हितग्राहियों को दिलाया जाएगा। यह क्रम 16 दिसंबर से संचालित होकर आगामी 26 जनवरी 2024 तक सीधी जिले भर में निरंतर जारी रहेगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचेंद्र मिश्र। टीकमगढ़ जिले में निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पात्र हितग्राहियों को शिविर लगाकर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता भवन जैन। टीकमगढ़ जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा 26 दिसंबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर को वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से यात्रा का शुभारंभ किया था। कार्यक्रम कृषि महाविद्यालय में आयोजित किया गया। बाद में अतिथियों ने जिले के लिए पर्याप्त आईसीसी मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्र सरकार की योजना को जन जन तक पहुंचाने एवं इनसे लाभ लेने वाले हितग्राहियों से संवाद करने तथा शेष पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निकाली जा रही है। संकल्प यात्रा के दौरान जिले के विकासखंड टीकमगढ़ के ग्राम तखा, अनंतपुरा, आलमपुरा, दोनातर तथा विकासखंड जतारा के ग्राम छिपरी एवं बराना के अलावा ब्लॉक पलेरा के ग्राम मड़ोली एवं पठारी और बल्देगौड़ विकासखंड के ग्राम आहार एवं कछिया खेरा में शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही शिविरों में शासन की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों ने अपने अनुभव मेरी कहानी मेरी जवानी में साझा किए। इसके अलावा शिविरों में नवीन चिन्हित लाभार्थियों की योजनाओं के लाभ पत्रों का वितरण अतिथियों द्वारा किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आईसीसी मोबाइल वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री का संदेश और योजनाओं से संबंधित चलचित्र प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर ग्रामीणों की सबसे ज़्यादा रुचि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टैच्यू के साथ सेल्फी लेने में देखी गई। अलग अलग अंदाज में ग्रामीणों ने मोदी के साथ सेल्फी ली। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को मिले, इसके लिए सभी विभागों के विभाग प्रमुख शिविरों में उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए टीकमगढ़ से भवन जैन। आदिवासी बाहुल्य धार जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील सचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करने हेतु और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच को सुगम बनाए जाने के उद्देश्य से पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जन जन तक पहुंचकर आम जनों को लाभान्वित कर रही है।
लगभग 1.5 माह तक चलने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ 16 दिसंबर को जिले के सभी 7 तहसीलों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। जिला स्तरीय समारोह तिरला में आयोजित किया गया। मौजूद सभी अतिथियों और हितग्राहियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ दिलवाने और धार जिले के लिए प्राप्त विकसित भारत संकल्प यात्रा की IEC मोबाइल वैन संकल्प रथों को धार विधायक नीना विक्रम वर्मा, सांसद छतर सिंह दरबार और अन्य अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किए जाने के साथ ही शुभारंभ हुआ। जिले के 13 विकास खंडों में 26 संकल्प रथ भ्रमण कर रहे हैं, जो प्रतिदिन 2 ग्रामों में पहुंचकर हितग्राहियों को लाभान्वित कर रहे हैं, जहां लाभार्थियों की व्यक्तिगत सफलता की कहानियां और उपलब्धियों को साझा करने के अवसर दिया जा रहा है। मेरी कहानी मेरी जुबानी में योजनाओं के लाभ के बारे में लाभार्थी विस्तार से बता रहे हैं। कार्यक्रमों में अतिथियों द्वारा विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को हित लाभ प्रदान किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत स्वास्थ्य मेला, उज्ज्वला योजना, आधार कार्ड अपडेशन आदि के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही नागरिक उपयोगी व अन्य योजनाओं का लाभ दिलवाने की व्यवस्था भी की गई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। अनूपपुर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ कर किया। इस अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रांगण अनूपपुर में किया गया। जिला पंचायत अनूपपुर के CEO और विकसित भारत संकल्प यात्रा के जिला नोडल अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने यात्रा को लेकर आकाशवाणी से बात की। तो सर, जिले के कितने ग्राम पंचायतों में ये जा रही है? और 4 विकास खंडों में ये स्टार्ट होगी और फिर 277 हमारी जो पंचायतें हैं सभी में ये जाएगी और कार्यक्रम करेगी। इसके अलावा हमारे शहर में 4 नगरीय निकाय भी हैं, तो उसके लिए प्रत्यक्ष गाड़ी उपलब्ध होगी, तो उसका भी कार्यक्रम प्रत्येक नगर पालिका में किया जाएगा। जो हितग्राहियों को लेकर के एक बात हो रही थी कि मेरी कहानी मेरी जुबानी, उसको लेकर के कितने हितग्राहियों का चयन हुआ है और किस तरह के लोग? प्रत्येक कार्यक्रम स्थल पे कम से कम 30 हितग्राही जो हैं उनको चिन्हित करेंगे और पोर्टल भी है इसके लिए, तो उसमें भी उनकी एंट्री होगी और फिर मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से वो लोग अपने अपने संदेश जो हैं PM साहब तक पहुँचाएंगे के माध्यम से, उसकी भी पूरी तैयारी हमारी। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर के जैसे विभागों की भी हम बात कर रहे थे, तो क्या उन्हें भी ये अधिकारियों को भी इस तरह की चीज़ें गाइडलाइंस दी हुई कि वो भी इस पूरे प्रोग्राम में जाएंगे? की तरफ से जो मार्गदर्शिका हम लोगों को प्राप्त हुई है, तो उसमें सभी विभागों का इसमें रोल है। तो सभी विभागों के वहाँ पर स्टॉल्स भी रहेगी, जिला स्तरीय अधिकारी भी इसमें सतत रूप से मौजूद रहेंगे और अच्छे से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ऐसे ही। वहीं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने हमारे संवाददाता अजीत कुमार से बात की। मैं प्रियंका मेहरा बोल रही हूँ, कुटवा देवरी जिला अनूपपुर से बोल रही हूँ। मुझे उज्ज्वला योजना का लाभ मिला हुआ है और धुआं का से बच रही हूँ और समय का भी बचत हो रहा है। मैं दिल से धन्यवाद मोदी जी का करती हूँ। मेरा नाम चंद्र कुमार है, ग्राम कोट दुलारा जिला। क्या फ़ायदा मिला? भारत सरकार के किस योजना का फ़ायदा लिया आपने? मैं बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया 1.5 लाख का। काहे का? मुद्रा लोन। अच्छा, किस काम के लिए लिया था? दुकान के लिए लिया था, किराना दुकान के लिए। तो मदद मिली उससे? हाँ, मिला मदद। किस तरह की मदद मिली, कैसी मदद? मिला रोजगार, मतलब उससे मिला और 1-2 लोगों को मतलब रोजगार भी दिया जा सकता है। अच्छा, कितने साल हो गए लिए हुए लोन? 1 साल हो गए हैं। हाँ। किस्त पटा रहे हो? हाँ, पटा रहे हैं, बराबर पटा रहे हो। अच्छा, तो कितने की दुकान हो गई? आप कितना आमदनी कमा लेते हो? आमदनी हो गया 4-5 हज़ार पर हर महीने? हाँ। छोटी दुकान है? हाँ, छोटी दुकान। अच्छा, क्या कहना चाहते हो सरकार की इस योजना के बारे में? सरकार की योजना बढ़िया है, अच्छा है। अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र कुमार आर्मा। मैं तारा कहार अनूपपुर वार्ड नंबर 10 की निवासी हूँ। मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, इससे मैं धुएं से मुक्ति पाई और मुझे बहुत सहूलियत हुई। इसलिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।